ओम श्री गुरुदेव। ओम त्रिवेणी माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिम् वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। तीर्थराजाय ते नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अहमाधवहितमोरेरुन् होय विश्वकल्याण सोई विचार सब करहु प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हम शरणागत शरण तुम और कहाँ अब जाऊं। मुझ पापी अति अधम को एक तिहारो ठान। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सनातन धर्म सत्य की जय।
सर्वप्रथम अनंतानंत अनंत श्री विभूषित आत्मामनाएं श्रीमद व्यासपीठाधीश्वर परम पूज्य गुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री माधवानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में सादर नमन। भगवान की वांगमयी मूर्ति श्री श्रीमद् भागवत महापुराण जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री तीर्थराज प्रयाग के तीर्थ देवता श्री वेणी माधव जी भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की बाल मूर्ति श्री बाल मुकुंद भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री शालग्राम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा रानी सरकार जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उमापति महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साक्षात जगत को पावन करने वाली श्री गंगा मैया जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की कृपा से आज परम सौभाग्य हम सबका कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का गायन जो भगवान की ही वांगमयी मूर्ति है और जो भगवान के ही द्वारा भगवान के श्वास से प्रकट हुई है, ऐसी वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हम सब लोग आज से लेकर 7 दिवस तक 28 जनवरी तक भागवत की कथा, 29 को पूर्णाहुति, सायंकाल प्रवचन का मंच और फिर राम कथा 30 तारीख से 7 फरवरी तक। तो जो लोग प्रथम बार आज श्रवण कर रहे कथा, विशेष ध्यान रखेंगे कि अब यह 16 दिवस ये आपको इस प्रयागपीठ ट्रस्ट को, इस परिवार को देने हैं। भगवान की कृपा है, हमें कथा कहने का सौभाग्य तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री माधवानंद सरस्वती जी महाराज की परंपरा परमात्मा मठ प्रयागपीठ निरंतर धर्म का प्रचार, संतों की सेवा कर रही है और उसी श्रृंखला में प्रयागपीठ ट्रस्ट इस कथा को और आगे राम कथा को कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इस कथा के मुख्य यजमान, प्रधान यजमान के रूप में हमारे शिष्य श्री संजय एवं ज्ञानवती जी को ढेर सारी शुभकामना, मंगल आशीर्वाद। आपने बड़े नियम संयम से होकर के भागवत की कथा को श्रवण करना चाहा और आज भगवती गंगा मैया के चरणों में बैठकर आप इस कथा को प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही प्रयागपीठ ट्रस्ट की व्यवस्थापिका, संयोजिका, इस पूरे शिविर को प्रारंभ करने में जिन्होंने विशेष सहयोग दिया, सेवा की, श्री संतोष कुमारी चौरसिया जी, उपस्थित मुख्य रूप से प्रयागपीठ परिवार में परम प्रिय शिष्यों में श्री कृष्ण का श्री उद्धव जी महाराज, समस्त आगंतुक शिष्य परिवार, भगवत प्रेमी श्रोताओं, भगवान की बड़ी कृपा है। तो उनकी कृपा और प्राप्त हो, इसके लिए पहले भगवान नाम संकीर्तन, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन करने से ही सर्वस्व प्राप्त हो सकता है। आइए राधे आज कथा विलंब से प्रारंभ हो रही है,
थोड़ा समय आप लोगों का हम लेंगे, लेकिन कल से सभी लोग पांडाल में शिविर में 1 बजे पधार जाएंगे। 1 बजे से हमारे कलाकार मुख्य रूप से भजन गायक रजत शर्मा एवं साथ हमारे लक्ष्मीकांत राम जी सब लोग उपस्थित हो जाएंगे। और कम करो, भी कम करो, तो सभी लोग भजन श्रवण करेंगे और 2 बजे हम 1:45 बजे मंच पर आ जाएंगे। थोड़ी देर का पूजन होता है, उस पूजन के पश्चात सभी लोग कथा श्रवण करेंगे। आइए मन लगा के भगवान के चरणों में चलते हैं। श्री राधा रानी कृपा करें हम सब पर। राधे मन मोहना श्री राधे मन मोहना, 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 राधे 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 मन मोहना, मेरे मन मोहना किशोरी मन मोहना, मेरे मन मोहना किशोरी मन मोहना, मेरे मन मोहना श्री श्यामा मन मोहना, मेरे मन मोहना श्री श्यामा मन मोहना, राधे 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 मन मोहना, वृंदावन में राधे 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 मन मोहना, वृंदावन में राधे 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 मन मोहना, बरसाने में राधे 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 मन मोहना, बरसाने में राधे 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 मन मोहना, मेरे मन मोहना किशोरी मन मोहना, मेरे मन मोहना किशोरी मन मोहना, मेरे मन मोहना श्री श्यामा मन मोहना, मेरे मन मोहना श्री श्यामा मन मोहना, राधे 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 मन मोहना,
सरकार की, बोले राधा कृष्ण भगवान की, बोले वेणी माधव भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में सबसे अधिक प्रिय और सबसे अधिक जिस कथा का श्रवण किया जाता है, यह पुराण भगवान की वांग्मयी मूर्ति है। ते नेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् क्षोणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशनी। इस वांग्मयी मूर्ति को भगवान की ही मूर्ति मानना चाहिए। भगवान की मूर्ति है, इसलिए इसका दर्शन, इसका स्पर्श और इसका श्रवण तीनों ही कल्याणकारी। भगवान की कृपा हुई है और बार बार ऐसे कृपा होती रहे कि हम लोगों को भगवान का सुंदर वांग्मयी मूर्ति का यह स्वरूप दर्शन के लिए, श्रवण के लिए और गायन के लिए प्राप्त होता रहे। भागवत जी भगवान के द्वारा भगवत प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान के द्वारा गाया हुआ है, कहा हुआ है। ब्रह्मा जी को स्वयं भगवान ने चतुश्लोकी भागवत में यह संपूर्ण भागवत पिला दिया है। वही भागवत का विस्तार व्यास जी महाराज ने अपने द्वारा किया, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध हैं और इन 12 स्कंधों में भगवान की दिव्य मूर्ति की चर्चा है, भगवान के भक्तों की चर्चा है, भगवान के स्वरूप की चर्चा है, फिर भगवान की लीला की चर्चा है, फिर भगवान के संवर्धन की चर्चा है, फिर परलोक गमन की चर्चा है और उसके पश्चात ब्रह्म और जीव भेद रहित कैसे हो जाएं, इस विषय के ज्ञान की चर्चा है। राजा परीक्षित के मोक्ष की चर्चा है। जगत के कल्याण के लिए इस भागवत को श्रवण करने के लिए, भगवान में मन लगे, इसके लिए मूल रूप से भगवान की कथाओं की चर्चा है। आइए, भगवान की बड़ी कृपा हुई है जो हमें यह सौभाग्य मिला कि पुनः भगवान की हम कथा की चर्चा करने चल रहे हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। प्रथम श्लोक है भागवत जी के महात्म का। 6 अध्याय महात्म के हैं और यह 6 अध्याय पद्म पुराण से लिए गए हैं। 4 अध्याय महात्म के और हैं, इसमें वो स्कंद पुराण से लिए गए हैं। भगवान की महिमा का गायन ही भगवान का महात्मा है। तो आइए सभी लोग प्रणाम करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य, चित और आनंद। सत स्वरूप यानी जो कभी मिटता नहीं है, समाप्त नहीं होता। सत्य जो निरंतर है। अच्छा, हम लोग जो जीवन जी रहे हैं असत्य का जीवन, क्योंकि ये समाप्त हो जाएगा। आज है, कल नहीं रहेगा। जो क्षण, जो विषय आज जो आपने जीवन जिया, ये निरंतर नहीं रहेगा, इसलिए ये असत्य है। और ब्रह्म भगवान वो सत्य है। वो पहले भी थे, आज भी हैं और प्रलय के बाद भी वो रहेंगे। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य का स्वरूप। अच्छा, सत्य में भी एक होता है सत्य और एक होता है शाश्वत सत्य। शाश्वत यानी जो बनता नहीं है, समाप्त नहीं होता है,
वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए भगवान का स्वरूप सत का है। चिद यानी ज्ञान। हमारा और आपका ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है। हम कितना जानते हैं, किसी को कितना जान सकते हैं? अगर कोई हमें को जानना चाहे तो कितना जान पाएगा? किसी ग्रंथ को, पुराण को, शास्त्र को पढ़ने में कोई कितना ज्ञानी हो पाएगा? फिर भी कुछ ज्ञान शेष रह जाएगा। तो जो ज्ञान स्वरूप है वो भगवान का स्वरूप है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। भगवान को प्राप्त कर ले तब हम भी उसी स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं। तो ऐसे चिद्रूप स्वरूप भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। तीसरा कह दिया आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप भगवान है। हमको आपको सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि आनंद पहले भी था, आज भी है और निरंतर बना रहे, उसको कहते हैं आनंद। मान लो आपको कोई प्रसन्न करने वाली वस्तु मिल गई, जैसे नया घर बनाया, तो घर बनाने के बाद उस घर में जब प्रवेश किया तो कुछ दिन तक उस घर का सुख मिला। चाहे 1 करोड़ का घर हो, चाहे 50 करोड़ का घर हो, चाहे 1 लाख रुपए का घर हो, थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद जो सुख उस समय मिला है वो वैसे का वैसा रहता नहीं। मान लो कोई खजाना मिल जाए आपको, धन का गड़ा हुआ, तो जितनी प्रसन्नता उस खजाने को प्राप्त करने में होगी वह निरंतर प्रसन्नता स्थापित नहीं रहेगी। थोड़ी देर पश्चात उसका सुख धीरे धीरे कम हो जाएगा। सबका स्वभाव वही है। तो जो हमें आनंद दे रहा है वह कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए हम लोग सुख में डूबे हुए हैं, आनंद को समझ नहीं सकते। आनंद रूप सिर्फ परमात्मा है जो कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए भगवान को 3 रूपों से प्रणाम किया गया कि वही भगवान सतरूप हैं, चिद्रूप हैं यानी ज्ञान स्वरूप है, और वही आनंद स्वरूप है। ये तीनों जिसमें है वो सच्चिदानंद भगवान हैं, और वो हम सब पर कृपा करें। क्यों? ऐसे भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और फिर संहार कर देते हैं। तीनों कार्य करते हैं। और इतना ही नहीं, तापत्रय विनाशाय, 3 तरह के ताप हम सबको होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीनों तरह के तापों को भी नष्ट करने की सामर्थ्य भगवान में है। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब वयम यानी हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, जो त्याग की, ज्ञान की तपोमूर्ति हैं। इतना ही नहीं, कोई भी लौकिक वैदिक आदि कर्मों से उनका कोई जुड़ाव नहीं है, उससे पृथक हैं, और जन्म लेते ही सब कुछ त्याग करके वन की ओर गमन किए। ये भगवान सुखदेव जी के विषय में चर्चा हो रही है। पहले इस ग्रंथ में महात्म में भगवान को प्रणाम किया गया, और फिर जिनके कारण हम सब इस ग्रंथ को प्राप्त किए आज श्रवण कर रहे हैं,
वह जिनके माध्यम से प्राप्त हुआ, उस दूसरे श्लोक में उनको प्रणाम किया जा रहा है भगवान सुखदेव जी को। सुखदेव भगवान की जय। तो महाराज वो सुखदेव भगवान जिनको लौकिक और वैदिक कोई बंधन बांध नहीं सकता है। एक बात और बताएं, बंधन हमसे और आपसे बंधता है। हमने विचार किया तो बंधन है, और हमने विचार किया कि बंधन नहीं है तो बंधन नहीं है। हमारे यहाँ शिविर में बहुत सब सेवा करने वाले हैं, लेकिन जिन्होंने माना कि गुरु जी के कार्य को हमें करना है, आदेश को पालन करना है, ऐसा बंधन बना लिया, तो हमारे हर निर्देश को, आदेश को वह पूरा करेंगे। और जिन्होंने सोच लिया अरे ठीक है गुरु जी को कहने दो, कहते रहते हैं, तो वहां क्या होगा? बंधन नहीं होगा। जब बंधन नहीं होगा तो प्रेम नहीं हो सकता। किसी से भी प्रेम होगा तो बंधन हो जाएगा। प्रेम जो है वो बांधता है। तो इनको किसी से कोई प्रेम नहीं है, इसलिए बंधे हुए नहीं है। माता से प्रेम नहीं है, पिता से प्रेम नहीं है, और समाज के लोकाचार से, वैदिक रीतियों से भी प्रेम नहीं है। त्याग दिया, आगे बढ़ चले हैं। पिताजी ने देखा कि पुत्र अभी जन्म लिया और भाग रहा है, तो किसी ने विचार किया कि महाराज कभी बच्चे भी जन्म लेते ही चलते हैं क्या? तो आप सब लोग तो लगभग कुछ लोग यहाँ जो बैठे हैं गौ का पालन करते होंगे। कौन कौन गौ का पालन करता है? हाथ उठाओ। चलो, बहुत बढ़िया। तो जो गाय का पालन करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, जब वो गाय से बच्चा जन्मता है तो क्या होता है? कुछ महीने लगते हैं उसको खड़े होने में, क्या नहीं? क्या होता है? तुरंत खड़ा हो जाता है और उछलने लगता है, कूदने लगता है। इसका तात्पर्य ये है कि हाँ, भगवान सुखदेव जी जब जन्मे हैं तो जन्मते ही उठ करके चलने लगे। क्यों? क्योंकि 12 वर्ष तक ये अपनी माता के गर्भ में स्थापित रहे। 12 वर्ष का गर्भ लिया, बाहर नहीं निकल रहे थे। व्यास जी ने कहा भाई पुत्र जी बाहर आ जाओ, हम भी तुम्हारा दर्शन कर ले। बोले संसार की माया में हमको घुसना नहीं, संसार की माया में हम प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। भगवान ने आदेश दिया, हमारा कार्य करना है, बाहर आओ। तो भगवान का कार्य करने के लिए भगवान सुखदेव जी गर्भ से प्रकट हुए, सब कुछ त्याग किया है। पिता ने आवाज लगाई है, कातर होकर के पुकारा है, दुखी होकर के, ठहर जाओ बेटा, ठहर जाओ, कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने तो आवाज नहीं दी, लेकिन वृक्ष जो वहां थे वन में, वो ऐसे तन्मय हो रखे हैं कि उनकी आत्मा सुखदेव भगवान से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने भी उत्तर दिया कि बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा कहाँ जा रहे हो? इसलिए ऐसे सर्वभूत हृदय जो संसार में व्याप्त है। अच्छा, एक बात और है, भगवान सुखदेव जी भगवान कृष्ण के ही स्वरूप हैं। नंद नंदन रूपस्तु शिष्य को भगवान ऋषि। कौन है ये? ये भगवान कृष्ण के ही स्वरूप है, और बिल्कुल उनकी तरह इनकी कदकाठी है, स्वरूप है। तो महाराज ऐसे भगवान सुखदेव जी को हम सब प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की। नैम से सूत मासेन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौन को ब्रवी।
तो महाराज नैमिष क्षेत्र है, नैमिषारण, और नैमिषारण में 88,000 ऋषि भगवान की कथा निरंतर सुनने के लिए, तप करने के लिए यज्ञ आदि करते रहते हैं। एक विषय का ध्यान दें कि जब कथा और यज्ञ एक साथ होती है तो दो में से एक गौड़ हो जाता है, एक मुख्य रह जाता है। अब हम हमेशा यही कहते हैं कि हमारी कथा सुनने वाले सिर्फ कथा ही सुने, क्योंकि यज्ञ में जब वो बैठते हैं तो 3-4 घंटे की सेवा वहां होती है, फिर थक जाते हैं, फिर कथा में आते हैं तो सो जाते हैं, नींद आने लगती है। और एक बात और, कथा का यजमान कभी कथा नहीं सुन पाता, कथा का यजमान कभी कथा नहीं सुन पाता। तो कथा क्यों कराता है? आप सबको सुनवाने के लिए। क्यों? कथा का यजमान तो दिन भर पूजा पाठ में व्यस्त रहता है, परिवार की देखरेख में व्यस्त रहता है, आगंतुकों की सेवा में लगा रहता है, तो उससे कथा श्रवण होती नहीं है। लेकिन सौभाग्य हमारे कथा यजमान का, संजय जी का, कि यहाँ इनको कोई चिंता नहीं है। सब कुछ कह दिया, गुरु जी आप जानो, हमको तो खाली कथा सुननी है बस, हमको किसी चीज से मतलब नहीं। क्या सेवा होगी क्या नहीं होगी, किसको भोजन मिलेगा किसको फलाहार मिलेगा, कोई मतलब नहीं। तो इनको ये आनंद मिल गया कि इनको सिर्फ कथा से मतलब है। और हम भी यही चाहते हैं कि कथा के श्रोता सिर्फ कथा से ही अर्थ रखें। तो यहाँ सौनक आदि ऋषि 88,000 की संख्या है। सूत जी महाराज व्यास गादी पे विराजमान है और उनसे प्रार्थना करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान हमारे सारे अंधकार को नष्ट करने वाला है और आपके ज्ञान के प्रकाश से करोड़ों कोटि सूर्य, जैसे एक सूर्य के प्रकाश से पूरी रात्रि का कालापन समाप्त हो जाता है, श्याम वर्ण समाप्त हो जाता है, अंधेरा समाप्त हो जाता है, ऐसे ही आपके ज्ञान का प्रकाश जब होता है तो सारे अज्ञान नष्ट हो जाते हैं। आपसे प्रार्थना है कि हमें कथा का सार सुनाइए। हमने कथाएं तो आपसे बहुत श्रवण की, लेकिन उसका सार तत्व सुनाइए जो हमारे कानों को रसायन के रूप में प्राप्त है। रसायन यानी औषधि। जब औषधि के रूप में, रसायन रूप में औषधि प्राप्त होगी तो हमारे अंदर जो अज्ञानता है वो तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए औषधि के रूप में हमें उसका सार तत्व समझाइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। ऐसी कथा श्रवण कराइए जिससे हमारी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो जाए। ये जो हमारा जीवन माया मोह से ग्रसित है और संसार में जो माया मोह से ग्रसित वैष्णव लोग हैं, वो क्या ऐसा करें कि उनका मोह छूट जाए। एह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव
शोधने किं परायणम। इस घोर कलिकाल में हर प्राणी क्लेश में डूबा हुआ है। यहाँ जितने बैठे उसमें एकाध भले ही ऐसे हों जिनको कोई क्लेश ना हो, नहीं तो सब क्लेश से ग्रसित हैं। अच्छा, अपने दुख से दुख नहीं है, उसको अपने दुख से कोई दुख नहीं। दूसरा क्यों सुखी है इससे ज्यादा दुख है। उसके पास वैभव क्यों है, उसके पास ऐश्वर्य क्यों है, उसके पास संपत्ति क्यों है, वो ऐसा तो है नहीं, तो इस क्लेश में ज्यादा पड़े हुए हैं। इसलिए हमें वह साधन श्रवण कराइए जिससे कि भक्तों का कल्याण हो सके और क्लेश मिट जाए। श्रेषाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सश्वत् साधनं तद्वदाधुना। आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जिससे हमारा कल्याण हो और हमें पवित्र करे, शुचिता पूर्ण करे। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक होती है चिंतामणि, भैया शांति बनानी पड़ेगी आप दोनों को भी। एक होती है चिंतामणि, वो क्या करती है, वो संसार के सभी सुख प्रदान कर देती है। अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो संसार के सारे सुख दे देते हैं। चिंतामणि लोक सुखम और सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। सुरद्रुः क्या है, कल्प वृक्ष। वो स्वर्ग में जितनी संपत्ति है उस स्वर्ग के सारे सुखों को दे देता है। लेकिन प्रयक्षति गुरु प्रीतो, अगर आप प्रसन्न हो जाएं, गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं, तो इतना ही नहीं वैकुंठ भी उसको प्राप्त करा देते हैं, जो योगियों को भी दुर्लभ है। अच्छा, एक बात है, संत और गुरु को कभी स्वरूप और स्वभाव से आकलन नहीं करना चाहिए। उसके भीतर की तपस्या, उसके भीतर का प्रेम, उसके भीतर की श्रद्धा जो भगवान से जुड़ी हुई है, उतना ही नहीं। संत और गुरु की बात छोड़ दें, भक्त के भी हृदय में जो श्रद्धा, जो पूजा, जो उसकी तपस्या भगवान से जुड़ी हुई है, कभी उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। उसके विषय में कभी इस चीज की चर्चा नहीं करनी चाहिए कि इनकी श्रद्धा, इनका तपस्या, इनका जप तप सब दिखावा है। वो जिस हृदय से, शुद्ध हृदय से वो जप तप कर रहा है, वो शुद्ध हृदय भगवान के चरणों में समर्पित है। इसलिए कभी उस पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। हमारी सेवा बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हर कोई हर सेवा नहीं कर सकता है। सनातन की सेवा, धर्म की सेवा, सत्संग की सेवा में बहुत सारे व्यवहार होते हैं। धन भी लगता है, धर्म भी लगता है, तुम्हारा तन और मन भी लगता है। सिर्फ धन से भी कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए तन मन धन तीनों से ही कहते हैं कि भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो योगियों को भी दुर्लभ है, अगर आप प्रसन्न हो जाएं तो भी हमें प्राप्त करा देते हैं। प्रीति सौनक चित्ते ते हतो वंश में विचार्य च
सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी ने कहा, सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके सभी सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म और मृत्यु के भय का नाश करा देता है, भक्ति की वृद्धि कराता है, ज्ञान का उदय कराता है। लेकिन सुनना कैसे है? सावधान तया शृणु, सावधान होकर सुनना, सोते हुए नहीं सुनना है। कुछ लोग नींद, अच्छा नशा भी अलग अलग होता है। किसी को चाय का नशा, चाय ना मिले तो समझो कि जय जय श्री राधे। देखो हमारे उद्धव जी महाराज, तो ऐसा नशा होना चाहिए कथा में। जय जय सीताराम। अच्छा, इसीलिए बीच बीच में जयकारा लगवाया जाता है, बोलो शंकर भगवान की जय हो। अच्छा, हमारी कथा में मतलब वाणी में इतना सुख मिलता है कि हम बहुत जगह कथा जहाँ कहते हैं बहुत सारे लोग सिद्ध हो जाते हैं। एक बार किसी ने कहा, तुम सो रहे थे क्या? बोले नहीं। क्या कर रहे थे? बोले हम तो बस गुरु जी की वाणी सुनते तो सिद्ध हो जाता है। कैसे सिद्ध होते हैं? बोले हम इस ऐसे लोक में चले जाते कि फिर कुछ सुनाई और दिखाई नहीं देता। बोले गुरु जी तो सुनाई देते नहीं, गुरु जी भी नहीं सुनाई देते। तो समझ गए कि ये वहीं जाता है जहां जाने से परम सुख मिलता है। अगर किसी को नींद ना आए तो उसके लिए गोली खाते हैं लोग। तो ऐसे बीमार लोग अगर हमारी कथा सुनते हैं तो कहते हैं गुरु जी अब हमें दवा की जरूरत नहीं है, नींद आने लगती है। तो सावधान तया श्रेणु, सावधान होकर के कथा को श्रवण करना है। इसलिए हम लोग सभी लोग सावधान होकर के श्रवण करें। आज विषय थोड़ा प्रवेश का है, तो थोड़ी देर कथा प्रवेश में मन लगाकर श्रवण कीजिए। फिर तो फिर कथा चलने लगती है तो राधे राधे होता ही है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के लिए काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास जो जीव हो रहे हैं, जो त्रास पाने के मुख पर खड़े हुए हैं, उनका वो कष्ट मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकाशित किया है। और एक बात बताएं, हम सब काल के मुख में निरंतर जा रहे हैं। कोई ये कह दे कि हम मरेंगे नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अरे आपके पूर्वज, आपके माता पिता के माता पिता अब इस जीवन में नहीं प्राप्त होने वाले। तो इसलिए काल के मुख के तो सब ग्रास बन रहे हैं, उस काल के मुख के ग्रास हम भी बनेंगे। लेकिन काल के मुख में जाने से पहले अगर भगवान के हो गए तो फिर कालों के काल भगवान महाकाल हमारी रक्षा करेंगे और अपने चरणों में हमें सेवा प्रदान करेंगे। भगवान के हो जाए हम सब। शुद्ध मन करके भगवान की इस कथा का श्रवण करना चाहिए। और जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म के पुण्य से भागवत नहीं मिलती है, चाहे जब श्रवण करने को मिलेगा वो आपके कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होंगे तभी प्राप्त होगा। और हम तो कहते हैं कई जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाए तो भी शायद भगवान की कथा नहीं मिलेगी। जब भगवान की कृपा होती है तब भगवान की कथा मिलती है। इसलिए
यह परम सौभाग्य है आप सबका कि तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में श्री गंगा मैया की गोद में बैठ कर, ये माँ की गोद ही तो है, हम लोग कितने आराम से आनंद से बैठे। अगर आप अगस्त और सितंबर में यहाँ आए, भादों के आसपास, सावन भादों में, तो यहाँ गंगा जी का ही प्रवाह रहता है। हमारा तो क्षेत्र यही है, प्रयाग के ही हम हैं, तो आपको जो है यहाँ गंगा जी का जल ही दिखाई देगा, कहीं भूमि नहीं दिखाई देगी। लेकिन माँ अपने बच्चों के लिए सुख से यह समय, जब माँ का महीना आता है, तो स्थान दे देती हैं और कहती आओ हमारी गोद में बैठकर आनंद करो, भगवान की सेवा करो और जीवन को धन्य करो। बोलो गंगा मैया की जय हो। तो यह भागवत जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदित होते हैं, भगवान की कृपा मिलती है तो श्रवण करने को प्राप्त होती है। इसी विषय में एक छोटी सी चर्चा आई है महात्म्य में। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमन्। राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठे हैं गंगा के किनारे, ऐसे ही जैसे हम आप गंगा के किनारे बैठे। बड़ा भाग्य हमारा आप सबसे। राजा परीक्षित हरिद्वार में गंगा के किनारे बैठे थे और हम सब प्रयाग में गंगा के किनारे बैठे। प्रथमो यागः प्रयागः। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक पर जब पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने किया तो उस भूमि को ही प्रयाग कहते हैं। बोलो तीर्थराज प्रयाग की। और इतना ही नहीं, इस तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में इस समय 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ वृंदावन और पुष्कर को छोड़कर सारे तीर्थ इस समय विराजमान हैं और सब तीर्थराज को आकर के अपना अर्चन वंदन करते हैं, स्नान करते हैं, पूजन करते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थराज प्रयाग में ही सबका दर्शन हो जाएगा। और एक बात बताएं, यहाँ भी कथा पांडाल में, शिविर में भी भगवान स्वरूप में स्थापित है, आप सबके ही रूप में स्थापित है। अब हमको कैसे पता चले? जब हम भजन जब हमारा भजन बढ़ेगा तो भगवान की दृष्टि प्राप्त होगी, तब भगवान को देख पाएंगे। भगवान और कहीं नहीं है, भगवान आप और हमारे मध्य में ही हैं, जो निरंतर वास करते हैं। इसलिए भगवान से कुछ छिपा नहीं है और भगवान से निकट भी कोई नहीं है। हर क्षण हर पल वो भगवान आपको देख रहा है। ये संसार सब कुछ दे सकता है, लेकिन भगवान के चरण शरण की सेवा नहीं करा सकता है। और भगवान की जब इच्छा होती है तो भगवान अपने चरणों में दास को लगा लेते हैं। आइए, परीक्षित जी महाराज गंगा किनारे बैठे हैं हरिद्वार क्षेत्र में, और इसी मध्य कथा बहुत बार आप लोगों ने सुनी है। बड़े संक्षिप्त से चलेंगे इस विषय को लेकर। तो राजा परीक्षित के मध्य में जैसे ही कथा श्रवण कराने के लिए सुखदेव भगवान बैठे तो देवता लोग अमृत कलश लेकर के आ गए। सुखम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलः सुरा कथा सुधां प्रयक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। अमृत का कलश लेकर आ गए। महाराज ये अमृत ले लो, राजा परीक्षित को पिला दो और आप हमारे साथ स्वर्ग चलो, वहीं पर बढ़िया अप्सराएं नृत्य करेंगे, बीच बीच में हम कथा भी सुन लेंगे, बढ़िया
आनंद से। यहां पर एक विषय बहुत आवश्यक है जानना कि कथा जो है वह विक्रय न की जाती है और न जो है विक्रय में किसी को देनी चाहिए। कथा को बेचना नहीं चाहिए। आजकल तो व्यास गादी पे बैठने वाले संत व्यास आदि निश्चित कर देते हैं हमको इतना धन चाहिए, इतनी व्यवस्थाएं चाहिए। लेकिन यहाँ साक्षात भगवान सुखदेव जी ने प्रकट किया कि भागवत विनिमय करने का तत्व नहीं है, ज्ञान नहीं है। भागवत महापुराण है, भगवान का दर्शन है, भगवान है, इसलिए भगवान का विक्रय नहीं हो सकता। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। बोले महाराज, देवता लोग कहे कि आप ये अमृत पिला दीजिए इनको और आप चलिए स्वर्ग में, बढ़िया आनंद से हमको कथा सुनाइए, ये ले लीजिए और वो दे दीजिए। तो सुखदेव जी ने क्या कहा? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। महाराज, कहाँ तुम्हारी कांच का टुकड़ा, ये तुम्हारा अमृत, और कहाँ ये मेरी मणि भगवान भागवत की कथा। तुम कहते हो हम कांच का टुकड़ा तुमसे लेकर अपनी मणि तुम्हें प्रदान कर दे। अच्छा माताओं, सोने का हार हो आपके पास और कोई तांबे का हार लेकर के आए और कहे माता जी ये ले लो और ये दे दो, तो बदलोगे? नहीं बदलोगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ण बहुत महंगा है, सोना बहुत महंगा है। तो कहां ये जो है तुम्हारा थोड़ा सा अमृत, जिसके लिए तुमने इतना युद्ध किया और आज भी तुम लोग इसको सूंघते हो, पीने को नहीं पाए हो, उसी से काम चला रहे हो, तुम उसके बदले ये कथा का अमृत चाहते हो? संभव ही नहीं है। फटकार लगाई है, क्योंकि कथा बेची नहीं जाती। हमने तो कई बार, हमसे जब कोई कहता है गुरु जी क्या दक्षिणा, हम कहते हैं भैया जो तुम्हारी श्रद्धा हो। कथा की कोई दक्षिणा निमित्त नहीं होती है कि इतना ही चाहिए। और हमें जानते हैं सब जो कथा करा चुके हैं भागवत, यहाँ भी हमारे शिष्य परिवार में श्री गेंदालाल तिवारी जी, विजय लक्ष्मी जी सब बैठे हैं, इन्होंने भागवत कराई है। तो कहने का तात्पर्य है कि कथा को बेचा नहीं जाता है। इसलिए अभक्तांस्तांश विज्ञाय नाददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। फटकार लगाई है और कहा है अभक्त हो तुम लोग, भक्त नहीं हो। क्योंकि भक्त न कभी कथा को खरीदता है, न कभी कथा को बेचता है। व्यास गादी पर बैठकर बहुत सारे व्यास कथावाचक उपदेश तो बहुत देते हैं वैराग्य का, कि अपना तन मन धन सब भगवान में लगा दो, और जब आखिरी दिन दक्षिणा में थोड़ा भी कम पड़ता है तो राधे राधे हो जाता है, बढ़िया जय जय हो जाती है फिर। तो इसलिए धन अपेक्षित नहीं होना चाहिए, उपेक्षित होना चाहिए। कथा के माध्यम में धन कुछ नहीं होना चाहिए।
महाराज भगा दिया है कि तुम लोग भाग जाओ, तुम लोग कथा के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम खरीदना चाहते हो। अभी आगे एक जबलपुर में कथा हमारे जबलपुर से आई है सुधा त्रिपाठी जी, राम कथा के लिए उन्हें भी प्रेरणा भगवान ने दी है। आगे संभव है कि कुछ समय बाद वहाँ कथा होनी है। तो इन्होंने भी हमसे पूछा, महाराज जी कितना लेते हैं? हम कहे हम कुछ नहीं लेते, हम तो तुम्हारी श्रद्धा सेवा तुम लोगों की मिले, धन की कोई हमें इस प्रकार की अपेक्षा नहीं है। कथा सुनने के बाद कुछ तुलसी पत्र अवश्य साथ में प्रदान करना चाहिए, वो उनकी इच्छा है, लेकिन कथा का कोई मोल नहीं है। कथा तो भगवान की है, भगवान ने ही पैसा नहीं लिया। भगवान सुखदेव ने भी राजा परीक्षित से कुछ मांगा नहीं है। राजा परीक्षित ने कहा कि फिर भी हम आपको देना चाहें तो क्या दें? तो हम आपको अपनी श्रद्धा और भक्ति देते हैं कि उसको अमर बना दीजिए, भगवान के चरणों में समर्पित करा दीजिए। तो इस प्रकार जब इन्होंने विचार रखा तो फटकार लगा दी। देवता ब्रह्मा जी के पास भाग कर गए। ब्रह्मा जी से कहा, भाई महाराज जय जय तुम्हारी, हम लोगों को कथा सुनाया नहीं, भगा दिया। क्या भागवत की कथा सिर्फ मनुष्यों के लिए है, देवताओं के लिए नहीं है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है, तुम विनिमय करने गए थे कथा का, इसलिए कथा श्रवण नहीं किए। आओ कथा की महिमा का दर्शन करते हैं, कथा संपन्न होने दो। देखते हैं कि राजा परीक्षित क्या बिना अमृत पी करके भी मोक्ष पा सकते हैं क्या? क्या बिना अमृत पी करके भी अमर हो सकते हैं क्या? ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसे ही कथा पूर्ण हुई, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान् यजः। जैसे ही 7 दिन हुए, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा संपन्न हुई, वैसे ही राज्ञो मोक्षम, राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। कोई हमसे कह रहा था पूर्वत कथा में, गुरुजी हम तो कई बार सुन लिए, हमारा मोक्ष नहीं हो रहा है। हमने कहा तुम सुने कैसे हो ये बताओ पहले। बोले जैसे सब सुनाते हैं वैसे ही सुने। हमने बोले कि तुम्हारी सुनने की कामना क्या थी? अगर आप लोकेशना पुत्रेषणा और वित्तेषणा के लिए कथा का श्रवण कर रहे हैं तो वो पूरी होने पर आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। वो पूरी तो हो जाएगी लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। निष्काम भाव से भगवान की सेवा हो सके, निष्काम होकर जब भगवान की कथा का श्रवण होता है तब भगवान मोक्ष प्राप्त कराते हैं। राजा परीक्षित को कोई कामना नहीं है। यहां तक कि आगे सुखदेव जी ने कहा कि अगर चाहते हो तो अलग अलग देवता कामनाओं के हैं, उनकी पूजा उपासना करो, तुम्हारे काम सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर निष्काम होकर के तुम भगवान के बने रहना चाहते हो तो कोई कामना मत करना। आप सबसे भी बता दें, हो सके संभव तो यह 7 दिन की कथा में सिर्फ भगवान की सेवा के निमित्त कथा श्रवण करना, यहां प्रणाम करना, इस कथा में भगवान की सेवा करना कथा में। तो ये विचार मत करना कि हमको ये वस्तु अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए, हमारे बच्चे का अमुक व्यवहार व्यापार चल जाए, ऐसा कोई विचार मत करना। निष्काम होकर के श्रवण करना, भगवान तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करेंगे तो तुम्हें मोक्ष अवश्य प्रदान करेंगे। बोले भागवत भगवान की जय। तो महाराज जैसे ही राजा की मुक्ति हुई, विधाता विस्मितः, ब्रह्मा जी को लगने लगा ये क्या हो गया।
ऐसा कैसे हो सकता है? तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, तराजू मंगाया स्वर्गलोक ब्रह्मलोक में, और एक पड़ले पर रखा भागवत के महात्म के, भागवत के महिमा की कथा का फल, और एक तरफ बाकी तपस्या, जप, तप, पूजा पाठ इनका फल। और जब उठाया पड़ले को, तराजू को, तो जो कथा महिमा के फल का पड़ला था वो भारी हो गया। तो इसलिए लघुन्निन्यानि जातानि गौरवेणेदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। लघु हो गया संसार के सारे जप तप पूजा पाठ, और विराट हो गया भगवान की कथा का फल। तो ये है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का फल, कि वह सबको परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। पठनाक्षणा सद्यो वैकुंठ फलदायकं सप्ताहेन शतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं। फिर इसका श्रवण करें, इसका पाठन करें, इसका दर्शन करें, जिससे कि हमें वैकुंठ फल प्राप्त हो। और इतना ही नहीं, इन कथा से भगवान की भी प्राप्ति होती है। 7 दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण किया जाता है। वैसे तो कथा श्रवण के बहुत महिमा कही गई है। पहले तो कहा गया है कि एक पक्ष में कथा श्रवण करें, एक मास में कथा श्रवण करें, 6 महीने में कथा श्रवण करें, या 1 वर्ष में श्रवण करें। 7 दिन में ही क्यों? क्योंकि 7 दिन में जब हम कथा का श्रवण करेंगे, हमारे जीवन में, हमारा जीवन का अंत नहीं पता। तो जब सप्तदिवसीय कथा श्रवण की, तो 7 दिन अगर जीवन मिला तो हमें भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। इसलिए कम से कम समय में इस कथा का श्रवण ही सबसे अधिक लाभ देने वाला है। बोले भागवत भगवान की जय। महाराज, पूर्व काल में इसके लिए देवर्षि नारद जी का और सनकादिकों का चरित्र आया है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भगवान का निरंतर कथा श्रवण करते हैं, कथा सुनाते हैं आपस में। बद्रीनाथ में ये चारों विराजमान हैं, और वहां नारद जी का आगमन हुआ। इन्होंने नारद जी को देखा। एकदा ही विशालायां चत्वारिषयो मलाः सत्संगार्थं समायात ददृशुस्तत्र नारदम्। एक दिन विशालापुरी यानी बद्री विशाल में, बद्रीनाथ में, चारों महात्मा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार विराजमान हैं। और इतने में नारद जी का आगमन हुआ है। ये चारों सत्संग के लिए स्थान ले रखे हैं। नारद जी आते हैं। नारद जी का मुख देखकर इन्होंने प्रश्न किया, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आपका मुख उदास क्यों है? अच्छा, एक बात बताएं, हमारे और आपके मुख को देख करके कोई भी समझ जाता है ये प्रसन्न है कि दुखी है, पता चल जाता है ना। खासकर जो अपना होता है, बहुत निकट होता है, उसका तो और पता चल जाता है। भले ही वो कैसे भी स्वरूप को बना ले, लेकिन उसका मुख देखकर समझ में आ जाता है कि इसको बहुत बड़ी कोई चिंता है, कुछ मन में दुख है। तो नारद जी को दर्शन किया तो कहा, ब्राह्मण कैसे उदास हो रहे हो, क्या बात है, आपके मुख में उदासी कैसे है, आपको कैसी चिंता?
क्योंकि आप तो मुक्त संगस्य, आपको तो संसार के प्रपंचों से कोई मेल नहीं है, इस प्रपंच से ऊपर हैं आप, फिर आपको कैसी चिंता। तब नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमायते पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम मान करके पृथ्वी लोक में एक दिन विचरण करने गया। कहां कहां गया? काशी गया, गोदावरी गया, प्रयाग गया, नैमिषारण्य गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध गया, हरिद्वार गया, लेकिन हमको कहीं भी सुख नहीं मिला। क्यों? संत को सुख कब मिलता है? जब कहीं धर्म कर्म सत्संग भजन आदि होता रहता है। जहां सत्य पर लोग चल रहे हो, वह स्वरूप वह स्थान ही संत को सुख प्रदान करता है। नारद जी ने कहा, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न वेद्यते उदरं भरणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति, हमने पृथ्वी में जो धर्म स्थान है वहां भी देखा कि वहां लोग सत्य नहीं बोलते हैं। अच्छा, आप सब लोग भी असत्य तो नहीं बोलते होंगे कि बोलते हैं? अच्छा, हम अभी कहें कौन कौन सत्य नहीं बोलता तो हाथ उठवाएं तो उठेगा नहीं। लेकिन जिसके पास मोबाइल है, असत्य भाषण यंत्र हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, इसका क्या नाम है? असत्य भाषण यंत्र। घर में रहेंगे, फोन आ गया, अरे भाई साहब कहाँ पहुंचे? बस गाड़ी में बैठ गए हैं, निकल चुके हैं, अमुक स्थान पर पहुंच गए हैं। और इतना ही नहीं, अपनों से भी झूठ बोलते हैं, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता से, अपने पिता से। यह यंत्र बहुत दूषित है। जिसके पास जाता है उसी को दोषपूर्ण कर देता है। तो नारद जी ने पहले से ही देख रखा है कि जब मोबाइल आएगा तो लोग क्या हो जाएंगे? झूठ बोलना सीख। सत्यम नास्ति, तप नहीं है, तपः शौचम, शुद्धता नहीं है। दयादानं न वेद्यते, किसी के अंदर दया नहीं रहेगी। सच में जिसने तुम्हारे प्रेम को न समझा, जिसने तुम्हारे व्यवहार को न समझा, तुम्हारी सेवा को न समझा, वो निर्दयी ही है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा व्यवहार जो संसार के प्रति है, वह जो तुमने बड़े प्रेम से, आदर से उसको समर्पित किया है, जब उसका मान नहीं होता है, सम्मान नहीं होता है, तो लगता है कि तुमने व्यर्थ ही अपने जीवन को गंवा दिया। काहे गंवाया समरिया, भजन बिना बीते उमरिया। काहे गवाया समरिया, भजन बिना बीते उमरिया। काहे गवाया समरिया, भजन बिना बीते उमरिया। काहे गवाया समरिया, भजन बिना बीते
ये मेरे सांवरिया, तुमने संसार को ऐसे क्यों गंवा दिया? या तू समझता क्यों नहीं है कि संसार तुम्हारे योग्य नहीं है, सिर्फ भगवान की शरण चरण ही तुम्हारे योग्य। इसलिए काहे गवाया संवरिया, भजन बिना बीती उमरिया। 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 कछु देना, ना कछु लेना, ना कछु देना, ना कछु लेना, ना कछु देना। उठे रही माया बजरिया, भजन बिना उमरिया। उठे रही माया बजरिया, भजन बिना बीते उमरिया। काहे गवाया संवरिया, भजन बिना बीते उमरिया। काहे गवाया संवरिया, भजन बिना बीते उमरिया। जब यम धरी है मारयत करी है, जब यम धरी है मारयत करी है। जब यम धरी है मारयत करी है, जब यम धरी है मारयत करी है। छुपे जाई तोहरी नजरिया, भजन बिना बीते उमरिया। छुपे जाए तोहरी नजरिया, भजन बिना बीते उमरिया। काहे गवाया संवरिया, भजन बिना बीते उमरिया। काहे गवाया संवरिया, भजन बिना बीते उमरिया। कहवा से आया कहवा पे जाया, कहवा से आया कहवा पे जाया। कहवा से आया कहवा पे जाया, कहवा से आया कहवा पे जाया। कहाँ भर्या पाप से गठरिया, भजन बिना बीते उमरिया। कहाँ भरा पाप से गठरिया, भजन बिना बीते उमरिया। काहे संवरिया, भजन बिना बीते उमरिया। काहे गवाया संवरिया, बिना बीते
उमरिया। हम सबकी एक आदत है, क्या? जब सुख पावत बैठ गवावत, जब सुख पावत बैठ गवावत, जब सुख पावत बैठ गवावत, जब सुख पावत बैठ गवावत। माधव की माधव की माधव की दूर है नगरिया, भजन बिना बीते उमरिया। माधव की दूर है नगरिया, भजन बिना बीते उमरिया। काहे गवाया सवरिया, 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 भजन बिना बीते उमरिया। भजन बिना बीते उमरिया। भजन बिना बीते उमरिया। काहे गवाया सवरिया, भजन बिना बीती उमरिया। काहे गवाया सवरिया, भजन बिना बीती उमरिया। बोले गुरुदेव भगवान की। जय हो। तो इसलिए संसार में आए हैं और जीवन ऐसे गंवा दिए तो मनुष्य होने का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हमने देखा, नारद जी ने कहा कि न सत्य है, न दया है, न शुद्धता है, न पवित्रता है। इसलिए और स्थानों पर गए, कैसे कैसे लोग हैं। उदरम भरणो जीवा, अपना पेट भरने के लिए लोग झूठ बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। वराका कूट भाषिणा, जीव निरंतर असत्य करते हैं, असत्य बोलते हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या, आलसी हो गए हैं। हमको भी आलसियों का बड़ा पाला पड़ जाता है। प्रातः काल कै बजे उठते हो? कोई सीमा नहीं है कब तक ये सब सोएंगे। कितनी नींद लगती है भगवान सबको। कई लोग तो आज तक प्रातः काल के सूर्योदय का दर्शन, सूर्य का दर्शन ही नहीं किए कि कैसा होता है। और शहरों में तो 90% लोग ऐसे हैं जो सूर्य का दर्शन प्रातः काल नहीं किए। तो सब पाखंड करने वाले हो गए हैं, मंदभागी हैं। इतना ही नहीं, विरक्त संत भी अनुरागी हो गए हैं। धन को इकट्ठा करते हैं, संचय करने लगे हैं। तरुणी प्रभुता गेहे, जो युवा स्त्रियां हैं घर में जब नई नई ब्याह कर आती हैं तो उन्हीं का जो है राजकाज हो जाता है। वो जैसा चाहती हैं वैसा चलाती हैं। शाल को बुद्धिदायक, जो घर के साले होते हैं ना, ये साले, वो साले सलाहकार हो जाते हैं। हमारे अपने भाई, हमारे अपने पिता आदि हमारे सलाहकार नहीं होते हैं। जो अभी अभी हमारे
पत्नी का भाई है वो हमारा सलाहकार हो जाता है, फिर उसकी हम बुद्धि के अनुसार चलने लगते हैं। कन्या विक्रयणीयो लोभात, कन्या का विक्रय करने लगे हैं, कन्या के लिए धन लेकर के कन्या को बेचते हैं। ऐसे स्त्री पुरुष इस संसार में अब जीवन यापन कर रहे हैं, इसलिए बड़ा दुख है कि इनका कल्याण कैसे होगा। बहुत सारे और दोष बताए हैं। अब चूंकि आज समय अधिक हो गया है, माताओं को गंगा मैया की आरती भी करनी है, संध्या की पूजन वंदना भी करनी है। कल हम सब लोग समय से आगमन करेंगे और पुनः यहीं से कथा नारद जी के इस विषय को लेकर के आगे, अब कल से तो 6 दिन ही शेष रहेगा, इसलिए अधिक से अधिक कथा का श्रवण कल से किया जाएगा। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, राधा नाम संकीर्तन होगा पीठ परंपरा का, और उसके पश्चात फिर भागवत भगवान की आरती, कथा का विश्राम। कल पुनः हम सब 2 बजे मंच पर कथा श्रवण के लिए उपस्थित हो जाएंगे। हमारे कलाकारगण सब 1 बजे ही मंच पर आ जाएंगे और उसके पश्चात कल से हम लोग अधिक से अधिक समय लगाकर कथा का विस्तार प्रारंभ करेंगे। आइए हम कहेंगे राधे राधे, आप सब कहेंगे हरि प्रिय राधे। क्या कहेंगे? सभी को बोलना है। क्या बोलोगे? हरि प्रिय, और हम कहेंगे हरि प्रिय राधे, तो आप सब कहोगे राधे। ठीक है? और ये कीर्तन अगर आपने 7 दिन कर लिया तो मेरा विश्वास है कि जीवन पर्यंत यह कीर्तन आपसे छूटने वाला नहीं है। हम भले ही आपको पुनः कभी मिले ना मिले, लेकिन श्री राधा रानी का ये कीर्तन कभी आपसे छूटेगा नहीं। तो इसलिए राधे राधे हरि प्रिय राधे, राधे राधे हरि प्रिय राधे, राधे राधे हरि प्रिय राधे, हरि प्रिय राधे, राधे राधे, हरि प्रिय राधे, राधे राधे, राधे राधे, हरि प्रिय राधे, राधे राधे, हरि प्रिय राधे, हरि प्रिय राधे, राधे राधे, हरि प्रिय राधे, राधे राधे, वृंदावन में, राधे राधे, है गोकुल में, राधे राधे, बंसी वट पे, राधे राधे, मोर कुटी पे, राधे राधे, घर घर में हो राधे राधे, राधे राधे, हरि प्रिय 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 राधे, हरि प्रिय राधे, राधे राधे, हरि प्रिय राधे, राधे राधे, राधे राधे, हरि प्रिय 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 राधे, श्याम मिला दे राधे राधे, अपना
कल्याण होवे, पावन सबका प्राण होवे, विश्व का कल्याण होवे, विश्व का कल्याण होवे, पावन सबका प्राण होवे, विश्व का कल्याण होवे, पावन सबका प्राण होवे। राधे राधे हरे प्रिय राधे, 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 राधे राधे प्रिय राधे, हर प्रिय राधे राधे राधे, हर प्रिय राधे राधे राधे, हर प्रिय राधे राधे राधे। बोलो राधा रानी की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, बेड़ी माधव भगवान की अक्षयवट भगवान की दशाश्वमेध भगवान की लेटे हनुमान जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो। बोलिए ओंकारनाथ भगवान की जय। दीपं प्रज्वाल्य जले ज्वाला स्थले ज्वाला, ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरिः ॐ मा इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो असमासुधतो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, 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 आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, 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 श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैदान, देख छवि बलिहारी मैदान, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे,
चरणों के दर्शन पाऊं मैं उन चरणों दर्शन पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरे चरणों में मैं शीश झुकाऊं हरे चरणों में मैं शीश झुकाऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं सेवा